देखो फिर अगला फंक्शन है आपका मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है, या इसको ऐसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। कैसे दिखाते हैं इसको, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो दिस इज व्हाट, इसकी वैल्यू एक्स ही रहेगी यदि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दिस इज माइनस एक्स फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट दिस मॉड एक्स बिकम्स पॉजिटिव, है ना। सो यहाँ पे आप चाहो तो बना सकते हो दो सेट, ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है, ठीक है। सो फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन, -1 है, -2 है, सो ऑन। ये भी आपका 0 है, 1 है, 2 है, सो ऑन, -1 है, -2। तो इसमें आप मैपिंग कराओगे तो 0 का 0 के साथ मैपिंग होगा, 1 का 1 के साथ होगा, 2 का 2 के साथ होगा, क्योंकि यदि x पॉजिटिव है तो एफ एक्स वैल्यू x के बराबर है, राइट। यदि x नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -1 है, तो माइनस ऑफ -1 हो जाएगा ना, -x होगा, तो -1 ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस नेगेटिव विल मैप विद -1 विल मैप टू 1, सिमिलरली -2 विल मैप टू 2, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे कि डोमेन तो आपका सारा रियल नंबर आ रहा है ना, यहाँ पे फ्रैक्शंस, डेसिमल सब कुछ रहेंगे, रैशनल नंबर, राइट, सब रहेंगे आपके सेट ए में। सेट बी में भी सारा कुछ है, लेकिन मैपिंग केवल 0 या पॉजिटिव नंबर्स में हो रही है, राइट। नेगेटिव नंबर्स में कोई मैपिंग नहीं हो पा रही है। वाई, बिकॉज दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये मॉडुलस फंक्शन, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो आप इसको प्लॉट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट्स मैं यहाँ पर रख लूँ, 1 2, इसे 0 -1 -2, and here suppose 1 2, so for 0 you have 0, so this is your first point। 1 से 1 मैप्ड है, 2 से देखो वहाँ पे 2 से 2 मैप्ड है, राइट, ये मिल जाएगा आपको। -1 आपका -1 पॉजिटिव 1 से मैप्ड है, सो -1 के लिए यहाँ पे वैल्यू मिलेगा आपको, और -2 देखो वो भी +2 से मैप्ड है, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ। आप इनको ज्वाइन करोगे और ये मिल जाएगा आपको यहाँ से पास होता हुआ, राइट, स्ट्रेट लाइन है ना। सो यू गेट व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये -1 था, ये -2 था। सो दिस इज योर मैप फॉर दिस एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। यहाँ से डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन यहाँ से देख लो, सारा रियल नंबर है, या एक्स का एक्सपेंशन देख लो, यहाँ पे है ना एक्सपेंशन ऑफ एक्स, ये ग्राफ आपका। अब एक्सटेंड कर लूँ तो एक्स में -∞ टू +∞ हर जगह मिलेगा आपको, राइट। तो डोमेन क्या हो गया आपका, रियल नंबर, सारा का सारा। और रेंज क्या होगा आपका, सी रेंज y का एक्सपेंशन देखो, तो y में आपको पॉजिटिव में सब मिल रहा है, 0 मिल रहा है आपको, बट नेगेटिव में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो रेंज क्या हो जाएगा, इट इज लाइक 0 to ∞, ओके, इन्फिनिटी इज ऑलवेज ओपन, है ना। तो ये आपका देखो 0 से लेके 0 तो मिल ही रहा है, मैपिंग हो रही है 0 की, है ना, 0 से, ठीक है। यहाँ से ऊपर पूरी मैपिंग हो रही है, लेकिन नीचे कोई मैपिंग नहीं। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, मान लो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, आमतौर पे हम e का पावर x लिखते हैं, ये कांस्टेंट होता है ना, ये की वैल्यू हमने बता रखा है आपको क्लास में, कुछ ऐसी होती है, ठीक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप एफ एक्स इक्वल टू कोई भी एक यहाँ पे कांस्टेंट नंबर ले लो, a उसका पावर x, इसको आप क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये, ठीक है। लेकिन ये ध्यान होना चाहिए कि a शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। हम पॉजिटिव a के लिए बात करते हैं और a को 1 हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि a 1 का पावर आप करोगे कुछ भी तो 1 ही आएगा, है ना। तो जो a है यहाँ पे, इसको बेस बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, बेस, ठीक है, दिस इज बेस। सो बेस, तो फिर a क्या होगा आपका, या तो a वेरी करेगा, है ना,
इन बिटवीन 0 एंड 1, और या तो ए वुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये दो केसेस बनेंगे, है ना। तो इन दो केसेस के लिए आपको इसका जो डोमेन है एक्स और रेंज है वाई, ये डिफाइन करना होगा। ठीक है, दोनों ही केसेस के लिए, है ना। और दोनों का ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। तो कुछ रख के देखें। मान लो एक बार हम लोग रखते हैं, मान लो एक बार रखते हैं हम लोग ए की वैल्यू को 2 रख लेते हैं। तो फंक्शन क्या बन गया आपका 2 का पावर एक्स। इसको प्लॉट करना चाहोगे, कैसे प्लॉट होगा देखो जरा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यूज पुट कर लो। ये y इक्वल टू हो गया, ये मान लो x से मान लो y है। x को 0 पुट करोगे, है ना, तो y क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x को 1 पुट करोगे 2 मिलेगा, x को 2 पुट करोगे 4 मिलेगा। ठीक है, x को -1 पुट करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। देखो ये नेगेटिव नहीं हो रहा है, y आपका नेगेटिव नहीं हो रहा है ना। थोड़ा और नीचे आ जाओ, देखते हैं। x को -2 पुट कर लो, क्या हो गया 1/4, और छोटा आ गया, है ना। तो x को नेगेटिव लेके जाओगे तो y की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन 0 से नीचे नहीं जाएगी। ठीक है, आप x को -∞ रख के देख लो, ये 1/-∞ 0 को टेंड करेगा, है ना। तो इसको प्लॉट करना होगा हमें। तुम कैसे प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू जहाँ पे है 0 1 2 वगैरह यहाँ पे दिखा लो। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है -1 है, ये क्या है -2 है, एंड सो ऑन। ठीक है भाई, तो इसको प्लॉट करो जरा, कैसे प्लॉट हो जाएगा। y में क्या है 1 है, पहले इसको मार्क कर लो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, है ना। तो पहला पॉइंट कहाँ है आपका, 0 पे 1 है, ये पॉइंट मिल गया आपको। 1 पे 2 है, ये पॉइंट मिल गया। 2 पे 4 है, देखो यहाँ पहुँच गया, ये पॉइंट मिल गया। -1 पे हाफ है, हाफ 0 1 के बीच में रहेगा, यानी यहाँ पे मिलेगा। -2 पे 1/4, हाफ और 0 के बीच में, यानी यहाँ पे मिलेगा, और नीचे। इसको प्लॉट करोगे तो कैसा बनेगा कर्व आपका, कुछ ऐसा बनेगा। ये ऐसा होता हुआ ऊपर निकल जाएगा, और ये नेगेटिव हो नहीं सकता। हमने क्या देखा अभी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। इसको टच करते हुए, है ना, बिल्कुल टच करने जैसा, ठीक है, दिखाई पड़ेगा। इसके पैरेलल सा होता हुआ निकल जाएगा। ठीक है, टच भी नहीं कर पाएगा कहीं पे, है ना। तो ये हो गया आपका ग्राफ किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। ये हमने a इक्वल टू 2, a ग्रेटर देन 1 के लिए देखा हम लोगों ने। ठीक है भाई, आप a लेस देन 1 के लिए भी देख सकते हैं, यानी 0 1 के बीच में। तो आप पुट कर सकते हैं a इक्वल टू हाफ पुट कर सकते हैं इस बार, है ना। तो उसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू x इज, ठीक है, यहाँ पे चलो यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा देख लो, फिर यहाँ समझ में आएगा, है ना। पुट a इज इक्वल टू हाफ दिस टाइम, है ना। सो व्हाट यू गेट, y इज इक्वल टू हाफ का पावर x, एंड दिस इज लाइक, ये कैसा है, दिस इज लाइक 2 का पावर -x, राइट। मतलब अब 2 का पावर x था, ये क्या हो गया 2 का पावर -x हो गया, है ना। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने पढ़ाया था क्लास 11th में, आप लोगों को यदि याद होगा तो आप वैसे कर सकते हो। अदरवाइज आप प्लॉट करना चाहो तो यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो इसको, है ना। वरना इसी को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, है ना। जब x -x होता है तो क्या होता है आपको पता है ना, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, ये हमने बता रखा है क्लास 11th में, यदि याद होगा तो। लेकिन यहाँ प्लॉट कर लो, देखो क्या हो जाएगा इस केस में। चाहो तो यहाँ पे बना लो एक टेबल वापस, ठीक है भाई। ये मान लो आपका x है, ये आपका y है। अब बताओ इसमें पुट करना है ना, x को 0 पुट करोगे तो y क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। एनी नंबर टू द पावर 0 इज 1। x को 1 पुट कर लो, यू विल गेट व्हाट, हाफ। x को 2 पुट कर लो, यू विल गेट व्हाट, 2 का पावर -2, यानी 1/2 का पावर 2, दैट इज 1/4। अभी x को -1 पुट करो, नेगेटिव पुट करो, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का पावर 1। x को -2 पुट करो तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा, 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको प्लॉट करोगे, देखो बिल्कुल इसका मिरर इमेज टाइप आएगा। ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस, है ना। कैसा बन जाएगा देखो जरा। रेड पेन ले लेते हैं हम लोग, पहले मार्क कर लो पॉइंट्स को, है ना। ये 0 है आपका, ये 1 है, यहाँ पे 2 है, ये मान लो -1 है, ये आपको -2 है। तो पॉइंट्स कैसे मिले आपको, 0 पे 1 मिला है, ये है आपका, है ना। इसमें भी मार्क कर लेते हैं हम लोग 1 2 3 4, ठीक है।
तो 0 पे आपको मिल गया 1, 1 पे मिला है आपको हाफ, राइट, 1 पे हाफ है, हाफ मतलब 0 1 के बीचों बीच मिलेगा, ठीक है भाई। 2 पे आपको मिल रहा है कितना 1/4 सी, तो 2 पे इसके भी बीच में मिलेगा, बिल्कुल नीचे है ना। -1 पे क्या है 2 मिल रहा है, -1 पे 2 इज हियर, एंड -2 पे 4 मिल रहा है विच इज हियर। इनको मिला के जब प्लॉट करोगे तो ये चला गया नीचे ऐसे पैरेलल, इसको मिलाओगे, ठीक है भाई, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपका। और ये आप देखोगे तो बिल्कुल इसका क्या है, मिरर इमेज है ना, वाई एक्सिस का, और क्या इसका मिरर इमेज है। मैंने बताया था जब एक्स आपका फंक्शन में -6 से रिप्लेस होता है, सो यू गेट द ग्राफ एज मिरर इमेज ऑफ वाई, है ना, बता रखा है। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करेंगे, सोच के बताओ मुझे डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। बहुत सारे तरीके बताने के हैं ना डोमेन और रेंज, आप उसका एक्स और वाई एक्सिस में एक्सपेंशन देख सकते हो। तो बताओ जरा मुझे डोमेन और रेंज क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, बताओ डोमेन क्या होगा। चलो देखो फिर, सो डोमेन इज ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट यू कैन पुट इन दिस इक्वेशन, है ना। तो एक्स तो आप कुछ भी रख पा रहे हो यहाँ पे, देखो। सो डोमेन इज व्हाट, इट इज ऑल रियल नंबर्स, है ना। और रेंज क्या हो जाएगा, देखो वाई में क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे इसमें देख लो ग्राफ में, या यहाँ पे देख लो, वाई आपको नेगेटिव कभी नहीं मिल रहा है, आपको 0 भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। वाई की वैल्यू 0 भी कभी नहीं हो पाएगी, है ना। 0 कब होगी, जब एक्स इन्फिनिटी हो जाएगा आपका इस केस में, ठीक है, या यहाँ पे -इन्फिनिटी होगा, और वैसा होने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि इन्फिनिटी तो पता नहीं है किसी को कहाँ पे है। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका 0 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना। तो कैसे लिखोगे आप इसको, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, या फिर ऐसे लिख सकते हो आर पॉजिटिव, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो इसको फिर देखते हैं, आगे देखते हैं अगला फंक्शन। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट, लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। सो y इज इक्वल टू एफ एक्स विच इज व्हाट, लॉग एक्स। ऐसे लिखोगे मतलब क्या, ये बेस इसका e है ना, जो मैंने कांस्टेंट बताया था आपको, लॉग e, ये आपका बेस है यहाँ पे, ठीक है। और अदरवाइज ज़्यादा प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जो आपके लॉग टेबल वगैरह में होता है ना, लॉग टू द बेस 10 का बेस लेके चलते हैं। दोनों में क्या रिलेशनशिप होता है उसको हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में, है ना। इनफैक्ट ऐसे होता है, देखो लॉग एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हो 2.303 लॉग 10x, है ना, ये रिलेशनशिप है, इसको याद करके रख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आता है ना। अच्छा, पहले हम लोग इसकी बात ही नहीं कर रहे थे, अभी तो बात थी इस फंक्शन की, है ना। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो होता है log x, वो एक्चुअली इन्वर्स फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल का, है ना। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आता कहाँ से उसको देख लो एक बार। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा है, कोई बेस है ना, कोई बेस है a, ठीक है, और उसका पावर मान लीजिए आपका y है, और आपको x मिल रहा है, ठीक है। सपोज ऐसा कुछ है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या हो गया ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ से इसको आप लॉग में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग, ये जो बेस था ये यहाँ पे बेस में आ जाएगा, ये x यहाँ पे आ जाएगा, और y कहाँ पे आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे रिकॉल करो, यहाँ पे a क्या होता था, a आपका 0 नहीं हो सकता था, है ना, नेगेटिव नहीं हो सकता था, और 1 नहीं हो सकता था, है ना, ये हमने देखा था अभी। तो एग्जैक्टली यहाँ भी जो बेस होगा आपका, इसके ऊपर कुछ कंडीशन होंगी, जो a होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा पहली चीज़, और a कभी भी 1 नहीं हो सकता है ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमने लिख रखा है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन, उसी फॉर्म में, है ना। तो यहाँ भी आप देखोगे तो ये फंक्शन की रिक्वायरमेंट को होने के लिए ये सारी चीज़ें हो रखी हैं यहाँ पे, है ना। उसके बाद फिर क्या है, ये जो आपका x है, माइंड इट, ये जो x था यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो पिछले फंक्शन में था एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, तो a का पावर y या a का पावर कोई भी चीज़ हमेशा क्या पॉजिटिव आता था, कि जो x होगा यहाँ पे वो हमेशा क्या होगा, x मीन्स डोमेन, लॉग का क्या हो गया, वो डोमेन हो गया। तो ये डोमेन आपका क्या होगा, हमेशा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, देखो प्रीवियस स्लाइड में। तो ये था आपका, इसको सॉल्व करने पे y जो आ रहा था ना, यहाँ पे हमने y को यहाँ पे लिख रखा है, अगली स्लाइड में हमने y को ऊपर लिख रखा है। ये जो y है आपका, ये y क्या है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, देखो रेंज क्या है, हमेशा पॉजिटिव है ना। तो 2 का पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, या a का पावर एनीथिंग, a क्या है यहाँ पे 2 है, a का पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वहाँ पे भी वही है,
ए का पावर एनीथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो दिस एक्स हैज टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। और एक्स क्या होगा, लॉग फंक्शन के लिए डोमेन है यहाँ पे, सो एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमने ऐसा बनाया है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सो दैट एक्स आपका लॉगरिथमिक में क्या डोमेन में आ जाए, है ना। जब लॉगरिथमिक बनाओ यहाँ से एक्सपोनेंशियल से, तो एक्स कहाँ जाए, डोमेन में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा बना रखा है यहाँ पे, है ना। वाई इस टाइम क्या हो गया, वाई रेंज हो गया, और वाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वाई विल बिलोंग टू रियल नंबर, है ना। ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ऐसे कहते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पूरा एक्सपेंड करेगा, है ना, लॉग का ग्राफ, ठीक है, वाई में, है ना। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे। तो डोमेन क्या हो गया यहाँ पे, ऐसे लिख दो, डोमेन क्या हो गया यहाँ पे, डोमेन हो गया आर पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, है ना। और रेंज क्या हो गया यहाँ पे, रेंज हो गया आपका सारा रियल नंबर, ठीक है, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और जिसका बेस है, इस पे भी कुछ कंस्टेंट्स हैं, वो आपको ध्यान देना है। इसका जो बेस है ए बेस, ये या तो 0 और 1 के बीच में रहेगा, यूनियन, ठीक है, उसको और लिख लो, और ए इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। ए कैनॉट बी इक्वल टू 1, ए 1 के बराबर नहीं हो सकता है ना। तो ए कभी 0 से लेस नहीं हो सकता, यहाँ पे लिख लो कहीं पे, बल्कि ए कांट बी निगेटिव और 1, ठीक है। ये कभी भी निगेटिव या 1 आपको बेस नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसको प्लॉट करना चाहोगे तो प्लॉट आप करते हो, तो उसमें भी डिपेंड करता है कि ए कैसा है ना, ए 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ठीक है। एट एक्स इज इक्वल टू 1 इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है। प्रॉपर्टीज हमने देखी है ना 11th क्लास में, 9th में, 10th में, लॉगरिथम जो भी मैंने पढ़ाया है सब बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो x जब भी 1 होगा तो log 1 हमेशा क्या होता है, 0 होता है, तो y यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो ग्राफ आपका हमेशा यहाँ से पास करेगा, है ना, इधर यू निकल जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, फिर ये नीचे जाता है ना। तो ऐसा ग्राफ कब मिलेगा आपको, जब भी a इज ग्रेटर देन 1, ठीक है भाई। और यदि a 1 और 0 के बीच में हो, दूसरा केस जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे 2 केस है ना, एक केस तो ये वाला हो गया, a 1 से बड़ा है, और दूसरा केस क्या होता है, जब a 0 1 के बीच में हो, तो उसको भी प्लॉट कर लेते हैं कहीं पे, और दोनों से ही हम देखेंगे डोमेन रेंज क्या मिल रहा है हमें, ठीक है भाई। तो यदि 0 इफ योर a इज इन बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, तब कैसे मिलेगा ग्राफ आपका, पास तो करेगा 1 से ही, है ना, क्योंकि log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ बेस, ठीक है, बेस पे क्या है ना। तो इसको प्लॉट करोगे तो आपको ऐसे मिलेगा, नीचे आपको इधर ऐसे दिखाई पड़ेगा जाता हुआ, और ऊपर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। इन दोनों ही ग्राफ से आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव है, 0 के बराबर भी कभी नहीं हो रहा है, केवल पहले क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना। तो आपका डोमेन क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। रेंज आपको दिखाई पड़ेगा, वाई में देखो एक्सपेंशन कहाँ है, वाई में प्लस इन्फिनिटी ऊपर से लेकर नीचे माइनस इन्फिनिटी तक, ये ग्राफ आपको यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है और यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है। ये ऊपर जाएगा तो वाई में क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक्स में भी प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, नीचे जाएगा तो वाई में माइनस इन्फिनिटी जाएगा, है ना। तो आपका जो रेंज होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी पूरा मिलेगा। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। इसमें भी डिपेंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, ए की वैल्यू बड़ी है छोटी है उसके हिसाब से ग्राफ अलग अलग मिलता है। जैसे जैसे ए की वैल्यू बड़ी होती जाएगी, है ना, वैसे वैसे ग्राफ आपका नीचे आता जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लूँ, ये मान लीजिए ग्राफ है आपका log a1x, ठीक है, और दूसरा ग्राफ मैं बना लेता हूँ ये वाला, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये कुछ ऐसा मिलेगा, नीचे ये भी जाएगा, है ना। ये मान लो log a2x है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि a2 जो होगा, ये a2 है, ये a1 बेस के लिए है, दोनों ही 1 से बड़े हैं, है ना, दोनों ही 1 से बड़े हैं, तो ऐसा ग्राफ बना है। और यहाँ पे a2 क्या है, a1 से बड़ा होगा, ठीक है, a2 इज ग्रेटर देन a1, तो ऐसा ग्राफ मिलता है। और यहाँ पे कैसे हो जाएगा, यहाँ भी वैसे आप प्लॉट कर सकते हो, ठीक है भाई। यहाँ भी चाहो तो फॉर डिफरेंट ए में ही फॉर डिफरेंट ए आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो, है ना। तो दिस आई लीव यू फॉर यू टू डू, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग फिर। ऐसा ही आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ में भी देख सकते थे, है ना, एक बार वहाँ भी देख लो, मैं कोई एक बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे यदि y इक्वल टू 3 का पावर x होता है, y इक्वल टू 3 का पावर x, ठीक है, तो वो कैसे प्लॉट करते आप, वो कैसा बनता, ऐसा ही बनता, वो भी 1 से पास करता, क्योंकि x 0 होगा तो भी 1 होगा, पास तो यहीं से करेगा। लेकिन क्या होगा, 1 पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यानी यहाँ मिलेगी,
राइट। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, ऐसे नज़दीक से गुजरेगा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ऐसे नीचे से जाएगा, है ना, टच नहीं करेगा एक्स को, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ हो गया, वाई इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है कि यदि ए बढ़ेगा आपका, है ना, तो ये आपका एज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे एज इक्वल टू 2 है, तो ए बढ़ेगा तो वाई एक्सिस के पास ग्राफ आपका और पहुँचता चला जाएगा, है ना। तो ऐसा यहाँ पे ट्राई कर लो एक बार, ठीक है, 1/2 है, 1/4 के लिए ट्राई कर लो, तो यू विल गेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ग्राफ बट डोमेन एंड रेंज विल रिमेन सेम, ठीक है। चलो फिर ये हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। अब बात करते हैं हम लोग, क्या फंक्शन बच गया बताओ, अभी कुछ बच गया तो भी करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बच गया, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, फिर इन्वर्स हो गया उसके, है ना। इन्वर्स वाला तो आपका चैप्टर नंबर 2 में है ही। इन्वर्स फंक्शन अभी हमने बताया नहीं है, है ना, तो चलो बता देते हैं क्या करना है, ठीक है। 11th थोड़ा रिवाइज हो जाएगा थोड़ा। तो हम बात कर लेते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ठीक है। थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी सब पढ़ा हुआ है, आपका रिवीजन ही चल रहा है ना। तो इसमें आपको पता है y इक्वल टू साइन एक्स, मान लो इसको प्लॉट करना हो हमें, सब प्लॉट से देखते हैं, डोमेन रेंज थोड़ा और जल्दी होगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ख्याल है आप लोगों को, इस तरीके से बनता है ना, ठीक है भाई। और ये क्या होता है आपका, ये +1 होता है और यहाँ पे -1 है ये, ठीक है। ये क्या है आपका, दिस इज π/2 90 डिग्री, दिस इज 0, दिस इज 3π/2, दिस इज पाई, राइट, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 2π, ठीक है। तो हमने 0 से 2π में इसके एक टाइम पीरियड में हमने ये बना दिया इसका ग्राफ। तो यहाँ पे इसका डोमेन रेंज देखोगे तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि डोमेन तो एक्स का फैलाव होता है ना, तो एक्स में तो ये जाते जा रहा है, तो इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन है उसका रेंज, ठीक है। दोनों देखना चाहो ग्राफ से तो फटाफट दिखाई पड़ रहा है कि डोमेन आपका सारा रियल नंबर है, ठीक है, सारा रियल नंबर है ना, दैट इज -∞ टू +∞। आप कुछ भी एक्स रख सकते हो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेंज देखोगे तो रेंज आपको वाई में कहाँ मिल रहा है, केवल -1 टू +1 मिल रहा है, राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा -1 टू +1, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन रेंज साइन एक्स के लिए, ठीक है। नाउ सी फॉर वाई इक्वल टू कॉस एक्स, तो आपको पता है कि वाई इक्वल टू कॉस एक्स का प्लॉट कैसे बनता है ना, वो π/2 लेफ्ट में खिसक आता है, सब बताया है आपको। तो इसको इधर लेफ्ट में खिसका दो तो यहाँ से चालू हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से चलता हुआ चला जाएगा, है ना। बढ़िया नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन पता है आप लोगों को, है ना। ये हो गया आपका क्या, ऊपर जाएगा +1 यहाँ पे टच, और जो नीचे है ये वाला, ये क्या है आपका, ये -1 है। तो इसका डोमेन रेंज बिल्कुल वैसे ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। यहाँ पे और लिख लो, तो यहाँ पे भी आप देखोगे डोमेन और रेंज साइन और कॉस का बिल्कुल वैसा ही है। तो ये हो जाएगा आपका रियल नंबर विच -∞ टू +∞। रेंज क्या है आपका, रेंज आपका -1 टू +1 है, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछते रहना, है ना, या मेरी आवाज़ धीमी पड़ रही तो बता देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फिर थर्ड फंक्शन देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में ही, क्या होता है, tan x होता है। tan x का ग्राफ आपको बिल्कुल पता है ना। ये मान लो आपका 0 है यहाँ पे, ठीक है भाई, ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, यहाँ पे आपका -π/2 है, -π है एंड सो ऑन, ठीक है भाई। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है ये आपने देखा है ना। सो tan है तो -π/2 टू π/2 में इसका एक इंटरवल आ जाएगा। कैसे बनेगा, π/2 पे इन्फिनिटी पे जा रहा होगा, है ना, -π/2 पे इन्फिनिटी पे आ रहा होगा, और बिल्कुल यही चीज़ क्या होती है, फिर रिपीट करती है, ठीक है भाई। सो दिस इज लाइक दिस, इस तरीके से आपको मिलते चले जाएंगे ना। इस साइड में भी ऐसे मिल जाएगा आपको, ठीक है, -π पे टच करेगा, फिर -3π/2 पे, सो लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका डोमेन और रेंज, डोमेन एंड रेंज। डोमेन देखो, इसका एक्सपेंशन क्या है बताओ,
सारा एक्सप्रेशन है क्या यहाँ पे? एक्स में सारा है क्या? नहीं, कहीं कहीं पे नहीं मिल रहा है ना। π/2 10 π/2 इज नॉट डिफाइंड, लाइकवाइज tan 3 π/2 इज नॉट डिफाइंड, है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका? सारा रियल नंबर माइनस कुछ तो डिफाइन नहीं है। क्या डिफाइन नहीं है? π/2 के ऑड मल्टीपल्स, π/2 के व्हाट? ऑड मल्टीपल्स, ठीक है, 2n+1 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर कर दो यहाँ पे। तो क्या हो? पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू जहाँ पे आएंगी, है ना, एंड यू विल गेट ऑल दिज वैल्यू जो कि डिफाइन नहीं हो पा रही है जहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे n को 0 रखोगे तो π/2 आ जाएगा, 1 रखोगे तो 3π/2 आ जाएगा, -1 रखोगे तो -π/2 भी आएगा, है ना। इसलिए मैंने क्या रखा है यहाँ पे? n को इंटीजर। रेंज देखोगे y में कितना एक्सपेंशन है, तो y में तो ये पूरा मिल रहा है। कोई भी एक ब्रांच देख लो, ये 0 से इन्फिनिटी जा रही है ऊपर और ये -∞ नीचे आ रही है। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? रियल नंबर, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं क्या? -∞ टू +∞। ये 10x का हो गया। तो ऐसे ही फिर आप चाहो तो लिख लो किसका? cosec x का, sec का और cot का, वो भी देखना है ना। तो उसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए आपका, पहले साइन बना लो, ठीक है। साइन का कैसे बनता है? कुछ ऐसे बनता है, राइट, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको, आपको पता है cosec क्या है? साइन का रेसिप्रोकल है ना। साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है, क्या है? cosec। तो जहाँ साइन 1 होगा, ये आपका 1 है साइन यहाँ पे, ठीक है भाई। यहाँ पे cosec भी क्या होगा? 1 होगा। जहाँ पे साइन -1 होगा, वहाँ cosec भी क्या होगा? -1 होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे साइन 1/2 होगा, वहाँ पे cosec 2 होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन 30 डिग्री 1/2 एंड cosec 30 इज 2, ठीक है। तो अब वो ग्राफ कैसे मिलता है, ठीक है, मैं एक दिखा रहा हूँ यहाँ पे π/6 के लिए। ये क्या है? ये हाफ है ना। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? cosec बना रहे हैं आप, तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे 2 मिलेगा, राइट। तो आपको ऐसे मिलेगा ग्राफ ऊपर, और यहाँ से फिर ऐसे मिलेगा, ठीक। बिल्कुल वैसे ही आप सेम आर्गुमेंट दीजिए, ठीक है, और इस तरीके से आप ग्राफ बना लीजिए। ये सारे पीरियोडिक हैं, है ना। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं वो सब देखा है हम लोगों ने 11th क्लास में, ठीक है भाई। तो ये हो गया। जो रेड वाला है ये क्या है आपका? cosec x है। और जो येलो वाला है वो क्या है? sin x है ना। ये आपका क्या है? sin x है, ठीक है भाई, sin x। और ये वाला क्या है? ये सब ये आपका cosec x है। इसका डोमेन रेंज देख लेते हैं हम लोग, डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन क्या है यहाँ पे? देखो डोमेन सब कुछ है क्या? एक बार यहाँ पे लिख लो। ये आपका 0 है, ये पाई है, ये आपका 2π है, ये -π है, जिससे -2π। तो आपको दिखाई पड़ा डोमेन में आपको सब कुछ मिल रहा है, सारा रियल नंबर। क्या नहीं मिल रहा है? तो आपको nπ नहीं मिल रहा है, ठीक है। और n इज व्हाट? n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कोई भी इंटीजर यहाँ पे रख दो, वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और रेंज में क्या दिख रहा है आपको? देखो रेंज में y में कितना एक्सपेंशन दिख रहा है रेड लाइन का। ये 1 से ऊपर तो दिख रही है और -1 से नीचे भी दिख रही है, लेकिन 1 और -1 के बीच में येलो लाइन है, कोई भी रेड लाइन नहीं है। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? रेंज हो जाएगा आपका 1 टू इन्फिनिटी, है ना, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। 1 से ऊपर दिख रहा है सारा कुछ, और 1 क्या है आपका? इंक्लूडेड है ना, 1 आपको मिल रहा है बिल्कुल। यूनियन क्या? ये है आपका -∞ टू -1, ठीक है। इसको और भी लिख सकते हो इस तरीके से कि सारा रियल नंबर आपको मिलेगा, सारा रियल नंबर आपको क्या नहीं मिलेगा? -1 टू 1 ओपन इंटरवल आपको नहीं मिलेगा। ऐसे भी दिखा सकते हो रेंज को, है ना। तो ये हो गया आपका डोमेन और रेंज हो गया, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपका sec x बन जाता है ना। तो फिर देखो हम देख रहे हैं sec x, ये कैसे बनेगा? y = sec x। इसके लिए आपको प्लॉट करना होगा cos x को, ठीक है ना। वहाँ क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है sec x। cos कहाँ से? ये आपका 1 है 0 पे, है ना। तो ऐसे था। तो अगर आप कोशिश करते हैं बढ़िया बनाने का, ठीक है भाई, इस तरीके से मिलेगा आपको, है ना, एंड सो ऑन। तो ये वैल्यूज पुट कर लो। ये 0 है, यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। ये आपका पाई हो गया, -1 मिलेगा यहाँ पे। ये हो गया आपका 2π, दिस इज लाइक -π/2, दिस इज -π, -3π/2 एंड सो, ठीक है। अभी आपको प्लॉट करना है sec x। तो पहले आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स बना लीजिए, ठीक है।
पाई/2 के इंटरवल पे, है ना। सो दिस इज 3π/2, रिमेंबर 3π/2, ठीक है, ये -3π/2। तो ऐसे पहले क्या करनी है आपको, वर्टिकल लाइन्स बना लेनी है, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद देखना है आपको कि सेक कैसे वेरी करेगा, है ना। तो जहाँ पे कॉस 0 होगा वहाँ पे कॉस, जहाँ पे 0 होगा वहाँ तो सेक इन्फिनिटी होगा, जहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 होगी वहाँ सेक की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी फॉर दिस एंगल 0, है ना। और जहाँ पे जैसे कॉस π/2, कॉस 90 0 होता है, राइट, तो सेक 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ से भी क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये ग्राफ थोड़ा और स्मूथ बनेगा, है ना, बढ़िया कर्व बनेगा, बिल्कुल वैसी लाइन्स आपको यहाँ दिखाई पड़ेंगी, ये टच होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप ये लाइन ड्रॉ कर लो तो आपको यहाँ से ऊपर उठता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसका डोमेन रेंज लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो राइट डोमेन एंड रेंज फॉर सेक फंक्शन। सो डोमेन इज व्हाट, पूरा रियल नंबर। देखो पूरा रियल नंबर है क्या, नहीं, कुछ माइनस है ना, क्या माइनस है, देखो ये लाइंस माइनस है, ये π/2, 3π/2, ठीक है, -π/2, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 2n+1 π/2, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से माइनस हो जाएगा, वेयर n इज व्हाट, n शुड बिलोंग टू इंटीजर्स, है ना। रेंज आपको मिल जाएगा एग्जैक्टली वैसा है जैसा कॉसेक में मिला था, क्या होगा, पूरा रियल नंबर माइनस, पूरे रियल नंबर में से क्या माइनस करना है आपको, ये ओपन इंटरवल -1 to 1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -∞ to -1 यूनियन व्हाट 1 to ∞, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसा कॉसेक में था एग्जैक्टली वैसा ही क्या है, सेक में है ना। और फिर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कॉसेक सेक क्या बचा, कॉट बचा, है ना, y = cot x, इसका ग्राफ देख लो। तो इसके लिए आप tan वाला बना लो एक बार, ठीक है, तो मैं ज़रा जल्दी से डालता हूँ tan वाला, तो ये हो गया आपका π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया -π/2, ये हो गया -π, ठीक है भाई। तो रिकॉल करो जरा कैसा था tan x का ग्राफ, कैसा था ये ग्राफ, कुछ tan x वाला, ठीक है, येलो लाइन से बना लेते हैं tan वाला, कुछ ऐसा था, ये ऊपर जा रहा था, ये वाला नीचे आ रहा था, है ना। तो cot x, अच्छा ऐसे ही फिर यहाँ पे था, आपने देखा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये ऐसे नीचे आ रहा था इधर, और यहाँ पे ऊपर जा रहा था। तो cot x कैसे मिलेगा, जहाँ पे π/2 होगा वहाँ पे क्या हो रहा होगा, 0 हो रहा होगा, है ना, ठीक है। तो ये हो गया cot x, cot π/2 इज 0, ठीक है। और tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो cot 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे रीच करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ जा रहा है आपका, इन्फिनिटी पे जा रहा है, और इधर से क्या हो जाएगा, ऐसे आएगा -∞ पे। तो ठीक ऐसा ही ग्राफ आपको मिलते जाएगा, बिल्कुल पीरियोडिक तरीके से आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डोमेन और रेंज देखना चाहो यदि, तो यहाँ पे लिख लो डोमेन एंड रेंज। सो दिस येलो वाला इज tan x एंड दिस रेड वाला इज cot x। सो डोमेन क्या है, यहाँ पे देखो डोमेन में क्या है, आपको क्या नहीं मिल रहा है, पाई के मल्टीपल्स नहीं मिल रहा है, राइट, -π नहीं मिला आपको, ये 0 नहीं मिला आपको, यहाँ पे पाई नहीं मिला आपको। तो डोमेन क्या हो जाएगा आपका, सारा रियल नंबर -nπ वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर्स। और रेंज क्या हो जाएगा आपको, रेंज में देखो -∞ + ∞, y में पूरा एक्सपेंशन है ना, सो रेंज इज एंटायर रियल नंबर्स। तो इस तरीके से हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनके भी डोमेन रेंज देख लिए, है ना। और इनवर्स का हम लोग अगले चैप्टर में देख सकते हैं, या चाहो तो मैं यहीं पे बता सकता हूँ, है ना। लेकिन इनवर्स जानने के लिए हमें पहले इनवर्स फंक्शन क्या होता है वो देखना पड़ेगा, है ना। इनवर्स फंक्शन 1 1 on 2 होता है, ठीक है, बाइजेक्टिव होता है। और बाइजेक्टिव क्या होता है मैंने बताया नहीं है आपको, 1 1 क्या होता है, on 2 क्या होता है बताया नहीं है। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना भी सही नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो 12th में हैं, उनको देख लेते हैं एक बार। तो ऑल दिस फंक्शंस जो हमने पीछे देखे अभी, ठीक है, उसके अलावा भी फंक्शंस तो इनफाइनाइट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सो दे ऑल कैन बी क्लासिफाइड ब्रॉडली
इन 4 वेज है ना. सो दिस लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. सो एक तो ये है पहला कि फंक्शन हमारा 1-1 है, 1-1 मैपिंग है या 1-1 मैपिंग नहीं है. ठीक है, 1-1 मैपिंग है या मैनी 1 मैपिंग है, ठीक है. इन दोनों में से कोई होगा. यानी आपका यदि ये एक्स है या सेट के फॉर्म में लिखो, ये मान लो सेट ए है, सेट बी है, तो यहाँ से 1-to-1 मैपिंग हो रही है या यहाँ बहुत सारे जाके यहाँ पे किसी एक से मैप हो रहे हैं, मैनी 1 हो रही है ना. तो एक तो ये चीज़ है. ये 1-1 यदि मैपिंग होती है तो उसको लोग इंजेक्टिव बोलते हैं. ये मैं यहाँ पे लिखते चलता हूँ. ठीक है, यदि 1-1 मैपिंग होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्टिव. और दूसरा जो पॉइंट ऑफ है, ठीक है, टू क्लासीफाई दिज फंक्शंस इज ऑन दिस बेसिस कि ये ऑन टू है या इनटू है. ठीक है, तो ऑन टू इनटू क्या होता है, पहले इसको लिख लो, ऑन टू और इनटू. ठीक है, ऑन टू क्या होता है, यदि एलिमेंट जो सेट देखो ए में तो सारे जो एलिमेंट्स हैं उनकी मैपिंग होनी जरूरी है फंक्शन होने के लिए. तो डोमेन तो सारा का सारा सेट ए होगा, लेकिन सेट बी में क्या है, सारे एलिमेंट्स, ठीक है, सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट बी के, वे सेट ए के इमेज हो भी सकते हैं या इनमें से कुछ एक ही हैं जो कि इमेज हो सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो सारे एलिमेंट्स हैं सेट बी में वे प्रॉपरली मैप्ड हों, ऐसी जरूरी नहीं है ना. तो यदि ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वे बी के सारे एलिमेंट्स से मैप्ड हैं कहीं ना कहीं, है ना, तो क्या बोलते हैं लोग, उसको ऑन टू बोलते हैं. ठीक है, तो ऑन टू को हम लोग एक नया नाम देते हैं, सर्जेक्टिव. क्या बोलते हैं उसको, सर्जेक्टिव. और यदि ए के सारे एलिमेंट्स बी के सारे एलिमेंट्स मैप नहीं है, इनफैक्ट बी में कुछ एलिमेंट्स बाकी रह गए जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है, जो कि इमेज नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है, सेट ए के किसी भी एलिमेंट के, तो उसमें लोग क्या बोलते हैं, कोई इनटू मैपिंग है ना. तो ये जो है इसके आधार पे हमारे पास 4 टाइप के फंक्शन बन के आएंगे. ठीक है, तो फंक्शन 1 कैसा होगा देखो, फंक्शन 2 कैसा होगा, फंक्शन 3 कैसा होगा, फंक्शन 4 कैसा होगा. पहले देख लेते हैं हम लोग. फंक्शन वह होगा 1, ठीक है, जो कि 1-1 ऑन टू हो, 1-1 ऑन टू हो, या 1-1 के साथ इनटू हो सकता है, या 1-1 के साथ क्या हो सकता है, इनटू हो सकता है. फिर मैनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है. अभी हम एग्जांपल दिखाएंगे आपको. मैनी 1 के साथ ऑन टू हो सकता है या मैनी 1 के साथ इनटू हो सकता है. ठीक है, ये सेट के रूप में मैं दिखाता हूँ, कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को, है ना. तो जैसे ये फंक्शन 1 का टाइप में बना रहा हूँ. ठीक है, फंक्शन 1 का टाइप है ये, तो ऐसे लिख लो, फंक्शन 1 कैसा है, मतलब 1-1 ऑन टू. ठीक है, तो इसमें आप लिख लो, यहाँ मान लो आपका 1, 2, 3 है, यहाँ मान लो x, y, z है. ठीक है भाई, 1 x से मैप्ड है, 2 y से मैप्ड है, 3 z से मैप्ड है. ये 1-1 मैपिंग हो गई, इंजेक्टिव है, 1 मैप हो गया, 2 मैप हो गया, 3 मैप हो गया, और अलग अलग एलिमेंट से 1-to-1 हुई है. ठीक, केवल, है ना, केवल 1 का 1 से ही हुआ है. सेट ए इज हियर, सेट बी इज हियर. तो यहाँ पे चूंकि 1-to-1 मैपिंग हो रही है ना, और सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी वे क्या है, मैप्ड हैं. तो जो सेट बी में एलिमेंट्स हैं वे क्या हैं, दे आर इमेजेस ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे क्या, दिस इज 1-1 ऑन टू. ये क्या हो गया आपका, 1-1 ऑन टू हो गया. ये फंक्शन 1 हो गया. फंक्शन 2 देखो कैसा बनेगा, फंक्शन 2 टाइप क्या है देखो, 1-1 इनटू. तो मैं बिल्कुल ऐसा ही लेता हूँ. ये मान लो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 है, और ये आपका x, y, z है. 1-1 होना है, ठीक है, और इनटू होना है. तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ बचना चाहिए, इसका मतलब है. तो यहाँ पे 4 लिमिट लेता हूँ, एक w भी लेता हूँ. ठीक है, अभी देखो जरा, 1 मान लो आपका 1-1 इनटू है, तो 1 आपका मान लो w से मैप हो गया, 2 आपका मान लो x से मैप हो गया, 3 मान लो y से मैप हो गया. तो 1-1 तो हो गया. लेकिन यहाँ पे जो सेट b है आपका, इनका नाम लिख लो. ठीक है, सेट बी में आपका एक एलिमेंट z जो है उसकी मैपिंग नहीं हो पाई है. सो दिस एलिमेंट z इट डज नॉट हैव एनी प्री इमेज इन सेट ए, है ना. तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा 1-1 इनटू. ये हो गया आपका 1-1 इनटू. ठीक है, नाउ थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, क्या है, मैनी 1 ऑन टू है ना, मैनी 1 ऑन टू. तो हम लोग बना लेते हैं इसके लिए एक सेट. यहाँ पे सेट ए है मान लो, और ये मान लो आपका सेट बी है.
और यहाँ पे लिख लो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे रख लो केवल 2 x और y। तो अभी देखो मैनी 1 है ना, तो मैनी 1 से x को मैपिंग करा दो, 2 से भी x को ही मैपिंग करा दो, और 3 को y से करा दो, क्योंकि ऑन टू होना है। ऑन टू कब होगा? जब b के सारे एलिमेंट्स मैप्ड होंगे, है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका 1 1, नहीं मैनी 1 है, राइट। ये हो गया आपका मैनी 1 ऑन टू है, ठीक है, मैनी 1 ऑन टू, क्योंकि मैनी देखो 2 से 1 की तरफ जा रहा है ना, ये 1 2 मैप्ड है केवल एक एलिमेंट ऑफ b से, है ना। देयरफॉर दिस इज मैनी 1 एंड ऑन टू, क्यों? क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ सेट बी आर मैप्ड। और मैं फोर्थ थोड़ा देखूं, फोर्थ टाइप का फंक्शन, तो ये क्या होता है? ये मैनी 1 इंटू है ना, तो यहाँ पे आप ऐसे रख लो 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे रख लो x y z। तो मैपिंग करा लो मैनी 1 टाइप, 1 की x से करा लो, 2 का करा लो y से, 3 का भी करा लो y से। तो मैनी 1 तो हो गया। 2 3 के एलिमेंट्स, जो 2 3 एलिमेंट्स हैं ऑफ सेट ए, है ना, ये कोई सेट ए है और ये सेट बी है। तो सेट ए के जो 2 और 3 है वो बी सेट के y एलिमेंट से मैप्ड है, लेकिन जो z है उसकी मैपिंग अभी नहीं हो पाई है। ये z यहाँ पे रह गया, जिससे यहाँ पे भी रह गया था एक एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मैनी 1 इंटू हो जाएगा, राइट। मैनी 1 तो है लेकिन इंटू है, ठीक है भाई। तो ये 4 टाइप के फंक्शंस हैं। हम किसी भी फंक्शन को ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं फ्रॉम एमंग दीज 4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इन चारों में से कोई एक टाइप का ही वो फंक्शन होगा, कोई भी हो। तो ये जो पहला वाला है ये हमारे स्पेशल इंटरेस्ट का होता है, 1 1 ऑन 2, है ना। इसको हम लोग एक अलग से नाम देते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो जो भी फंक्शन आपका 1 1 ऑन 2 होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइजेक्टिव। तो देयर आर मेथड्स ये चेक करने के लिए कि फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। और मेथड होता है पता करने के लिए कि फंक्शन आपका ऑन टू है या इन टू है। तो जब भी आप कोई फंक्शन दिया और पूछा जाए कि भैया फंक्शन आपका ऑन टू है या इन टू है, तो आप वो मेथड लगाओगे पता करने के लिए। और फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं, तो अगेन यू हैव टू यूज सम मेथड, है ना, वो मैं उसको बात करूँगा उसके बारे में पहले। तो देखते हैं फिर। तो यहाँ पे लिख लो टू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन, इंजेक्टिविटी मीन्स फंक्शन इज 1 1 और नॉट। कोई फंक्शन आपका 1 1 है या नहीं ये चेक करने के लिए, है ना, हमारे पास क्या मेथड है। तो पहले 1 1 का मतलब क्या है ना, ये देख लो। तो 1 1 का मतलब ये है, इफ़ यू हैव से अ नंबर x1 विच इज नॉट इक्वल टू x2, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली, सो दिस शुड इम्प्लाई, इसको यहाँ पे लिखो इफ़, ठीक है। यहाँ पहले लिख लो फॉर अ फंक्शन f a to b, ठीक है। मान लो देयर आर 2 एलिमेंट्स इन सेट a, x1 x2 कहाँ है? सेट a में है। एंड दिस इम्प्लाइज दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 आइदर। यदि ऐसा हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन इंजेक्टिव है। यानी यदि सेट ए में 2 एलिमेंट अलग अलग हैं, तो सेट वाई में सेट बी में जो उनका वाई होगा, ये fx1 fx2 क्या है? ये y1 y2 है, वो भी क्या होगा? डिफरेंट होगा, है ना। तो ये मान लो आपका सेट ए है, ये मान लो आपका सेट बी है। तो यहाँ पे यदि x1 और x2 अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आपका fx1 और ये आपका fx2 ये अलग अलग होना चाहिए, है ना, सेम नहीं हो सकता है। तो फिर क्या बोलेंगे आप कि ये 1 1 है। इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ये लिख लो, है ना। नाउ हाउ टू चेक इफ अ फंक्शन इज 1 1 और नॉट। चेक कैसे करते हैं? तो हम लोग उसके लिए क्या लिखते हैं, पहला काम करते हैं कि हम मान लेते हैं कोई उसमें सेट बी में, ठीक है, कोई ऐसा 2 नंबर है जो कि बराबर है, fx1 इज इक्वल टू fx2। एज्यूम करते हैं, ऐसा पहला स्टेप, है ना। फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग अंडर गिवन फंक्शन, ठीक है, जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसके अंडर उसको सॉल्व करते हैं। और यदि हमें इम्प्लाई हो जाता है ये, ठीक है, कि x1 इज इक्वल टू x2, यहाँ से यदि ये हो जाता है तो इसका मतलब कि हमारा फंक्शन 1 1 है। एग्जाम्पल लेते हैं,
यदि कोई बोले कि चेक वेदर fx इज इक्वल टू 3x माइनस 2 इज 1 और नॉट, कैसे चेक करोगे? देखो, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बताया आपको स्टार्ट करना है कि आपको एज्यूम करना है कि वहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं सेट ए में x1 x2 सच दैट बी में क्या है, सो लेट x1 एंड x2 बी टू डिस्टिंक्ट elements in set A such that fx1 is equal to fx2, ये एज्यूम करना है आपको। ठीक है भाई, एलिमेंट अलग अलग हैं तो इसमें पुट कर लो, तो क्या हो जाएगा 3x1 माइनस 2 और fx2 क्या हो जाएगा 3x2 माइनस टू कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा आपको x1 इक्वल टू x2। और आपने एज्यूम क्या किया था कि दे आर डिस्टिंक्ट, तो क्या डिस्टिंक्ट आए? नहीं आए। तो यदि आपको fx1 इज इक्वल टू fx2 आप करते हो और आपको x1 इक्वल टू x2 मिल जाता है, इसका मतलब है कि आपका जो आपका फंक्शन है वो क्या है, 1 है। यानी आपने यहाँ पे y किसी एक y की बात करी तो कोई एक ही x यहाँ पे मिला आपको, है ना, तो फंक्शन क्या हो गया आपका 1 हो गया। सो दिस इज हाउ यू चेक इंजेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है पुट fx1 इज इक्वल टू fx2 और स्टेप 2 क्या होता है, इफ दिस थिंग, ये चीज, इफ दिस इम्प्लाइज दिस देन यू हैव प्रूव्ड दैट योर फंक्शन इज 1, है ना। तो ये स्टेप 2 क्या है, इसमें एक ही स्टेप है, ये भी करने की जरूरत नहीं है ना, एक ही स्टेप है। क्या है, आपको केवल fx1 इज इक्वल टू fx2 पुट करना है जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसमें, और यदि आपका x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो इसका मतलब आपने ये प्रूव कर दिया कि फंक्शन आपका 1 है। यदि ये बराबर नहीं आएगा तो फंक्शन आपका 1 नहीं है। एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन है देखो ऐसा, प्रूव दैट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट 1 फंक्शन, ये प्रूफ करना है ना। तो इसको आप देख सकते हैं। तो 1 होने के लिए क्या करेंगे आप, तो लेट अस अज्यूम देयर आर टू एलिमेंट्स इन सेट A सच दैट x1 इज इक्वल टू x2, है ना, fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, सो देयर आर टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन सेट A सच दैट देयर फंक्शनल वैल्यू इज इक्वल। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका x2 स्क्वायर। यहाँ सॉल्व करोगे तो x1 की वैल्यू x2 के बराबर आ जाएगी, है ना। तो या स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x2, है कि नहीं, प्लस माइनस x2, है ना। तो इसको ऐसे भी चेक कर सकते हो कि यदि आप x की दो वैल्यूज पुट करो, यदि मैं f2 रखूँ तो क्या मिलेगा आपको 4 मिलेगा, यदि f ऑफ -2 करूँ तो वो भी क्या मिलेगा आपको x स्क्वायर, वो भी +4 ही मिलेगा, है ना। यानी यहाँ पे x में यदि 2 और -2 है सेट A में, तो सेट B में आपको एक ही लिमिट मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो ये आपका मैनी 1 हो रहा है, दिस इज नॉट 1 है ना, ये 1 फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन, है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि ऐसा करने पे आपको x1 इज इक्वल टू x2 नहीं मिला, ऐसा मिला क्या, नहीं, आपको x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 मिल गया। ठीक है, यहाँ पे आपको x1 की दो वैल्यू मिल रही है ना, x2 भी मिल रही है और माइनस x2 भी मिल रही है, एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ 1 फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव वेदर अ फंक्शन इज 1 और मैनी 1। ठीक है, तो 1 और मैनी 1 का काम हो गया। अभी फिर बात करते हैं कोई फंक्शन ऑन टू है या इन टू है, उसको कैसे चेक करते हैं ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख लो टू चेक सर्जेक्टिविटी ऑफ अ फंक्शन, कि कोई फंक्शन आपका सर्जेक्टिव है या नहीं। सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू, फंक्शन आपका ऑन टू है या नहीं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ये मान लो सेट A है, ये मान लो सेट B है। ठीक है, यहाँ पे कोई लिमिट x है, यहाँ कोई लिमिट y है। ठीक है, तो उसके लिए पहला स्टेप ये होता है, स्टेप 1, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन f। ठीक है, जो भी फंक्शन दिया है उसका रेंज निकालो।
और देखो जरा कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है कि नहीं। ठीक है, इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, देन फंक्शन इज ऑन टू। देखो भाई ये क्या है, यहाँ पे आपको कोडोमेन मिलता है, सारे एलिमेंट्स यहाँ मिलते हैं, और रेंज भी यदि आपको सारा का सारा मिल जाए तो इसका मतलब क्या है, मैपिंग सबकी हुई है, यानी क्या है, ऑन टू है। ऑन टू क्या होता है कि सेट बी में सबकी मैपिंग होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ छूटना नहीं चाहिए। कोई फंक्शन है तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबकी प्रॉपर मैपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका कोडोमेन है वो क्या है, वो आपका सेट बी है। अब रेंज निकाल लो, यदि रेंज भी आपका सेट बी आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी छूटा नहीं है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो क्या है, सर्जेक्टिव है, राइट। तो रेंज निकालने के लिए आपने पढ़ा है क्लास 11th में, हमने सिखाया आप लोगों को क्या करना होता है, हमको x को लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ y, है ना। यदि आपको fx इज इक्वल टू वाई दिया है तो हम लोग क्या करते हैं, हम x को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ y एज सम फंक्शन ऑफ y, ठीक है। सो वी राइट x इन टर्म्स ऑफ y। उसके बाद चेक करते हैं कि फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y डू वी गेट सम प्री इमेज इन x, ठीक है, y के हर एक वैल्यू के लिए हमें x में कोई पॉइंट मिलता है कि नहीं। यदि मिलता है तो हमारा फंक्शन क्या है, सर्जेक्टिव है। और यदि किसी y के लिए मान लो हमें x नहीं मिला, इसका मतलब y छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहला स्टेप यहाँ लिख लो, नाउ चेक इफ फॉर एवरी y देयर इज एन x इन सेट A। यदि ऐसा है देन फंक्शन इज ऑन टू, ऐसा नहीं है तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। यहाँ पे लिख लो राइट x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो ऐसा हमने सिखाया आपको रेंज निकालने के लिए, है ना। तो ये वर्किंग मॉडल जो होगा ये चेक करने के लिए कि फंक्शन आपका सब्जेक्टिव है या नहीं, ये होगा, है ना। तो पहला स्टेप क्या होगा आपका, स्टेप 1 होगा आपका, दिस इज स्टेप नंबर 1, क्या, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है। एंड देन स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका, चेक दैट फॉर एवरी y यू हैव गॉट सम वैल्यू ऑफ x इन सेट A। यदि ऐसा है तो इसका मतलब सारा का सारा y क्या है आपका, मैप्ड है, यानी फंक्शन आपका ऑन टू है। और यदि ऐसा नहीं है तो फिर मैपिंग नहीं हो पाई उस पर्टिकुलर y की, एंड देयरफॉर योर फंक्शन इज इन टू, ठीक है। तो इसके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो चेक करते हैं, है ना, चेक इफ y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है, या कोई फंक्शन दिया हो सकता है यहाँ पे, y एफ एक्स इज ऑन टू फॉर a कर लो R2R, ठीक है, R2R, और b कर लो N2N, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, ये R2R मीन्स आपका x जो आएगा सेट A से, है ना, ये पूरा क्या होगा, रियल नंबर, और ये मान लो सेट B है, यहाँ से आपका y आएगा, वो भी क्या, यहाँ पे देखो x और y है, x कहाँ से आएगा, रियल नंबर से, सेट A से, और y कहाँ से आएगा, सेट B से, दोनों ही क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो A क्या है, ये बेसिकली रियल नंबर का सेट है, B भी क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो आप पहला स्टेप लिखोगे क्या, स्टेप 1 लिखोगे y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3y माइनस 5। तो ये हो गया आपका स्टेप 1। स्टेप 2 मैंने क्या बताया कि आप y की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, यहाँ से, है ना। तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, रियल नंबर। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर पुट करके देखो क्या x रियल नंबर आता है, तो आप यहाँ पे पुट कर लो, 0 पुट कर लो, 1 2 3 कुछ भी रख लो, है, कोई फ्रैक्शन रख लो, यहाँ पे डेसिमल रख लो, कुछ भी रख लो, तो आपको x हमेशा रियल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब, तो यहाँ पे स्टेप 2 में, है ना, चेक फॉर y इफ अ वैल्यू ऑफ x एग्जिस्ट। ये चेक कीजिए कि फॉर एनी y, ठीक है, फॉर y बिलोंग टू रियल नंबर, फॉर एनी y दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर x की वैल्यू मिलती है या नहीं। यदि मिलती है तो मैं यहाँ पे चेक करके देख सकता हूँ, y को आप 1 पुट कर लो, -4/3 रियल है, y को 5 रख लो, 0 रियल है। तो ये मेरे समझ में आ गया कि ये जो है आपका, ये बिल्कुल ऑन टू है ना, R2R में क्या है, ये ऑन टू है, क्योंकि हर एक y के लिए आपको x में कोई ना कोई रियल नंबर मिलेगा। दूसरा चेक कर लो, ठीक है भाई, इस बार क्या है,
इस बार ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो x कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से, और y भी कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। यानी यहाँ पे आपका ये 1 2 3 इस तरीके से है ना। और ये क्या है आपका, ये आपका ये भी नेचुरल नंबर है, तो 1 2 3 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप तो वैसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू आपको 1/3 y माइनस 5 लिखना है। अब यहाँ आपको नेचुरल नंबर रखना है और देखना है कि x में अवेलेबल है या नहीं। तो y में तो 1 है ना, इसकी मैपिंग ऑन टू के लिए क्या है, इसकी मैपिंग होनी चाहिए x में किसी एलिमेंट से। तो देखते हैं x में वो क्या एलिमेंट है। तो जब y को यहाँ पे 1 पुट करो, पुट y इक्वल टू 1, तो x क्या मिल जाएगा आपको, -4/3। क्या -4/3 यहाँ पे है, इसमें नेचुरल नंबर से -4/3 नहीं है, इसका मतलब ये 1 मैप नहीं हो पाएगा यहाँ किसी से भी, है ना। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता फिर, तो डेफिनेटली ये क्या है, ये इनटू है। तो इस तरीके से आप ऑन टू और इनटू को चेक कर सकते हैं, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जहाँ आपको प्रूफ करना होता है कि कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है। तो मैं इसी की बात करूँ यदि कि 3x + 5 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो 1 1 तो ये होगा ही। आप 3x1 + 5 = 3x2 + 5 दैट इज fx1 = fx2 करके चेक करो, तो यहाँ x1 = x2 आ जाएगा, यानी 1 1 हो जाएगा। और ये ऑन टू भी हमने चेक कर लिया, R to R में, है ना। ये ध्यान देना है कि आपका जो x है वो कौन से सेट से आ रहा है और y कौन से सेट से आ रहा है ना। तो जब तक वो डिफाइन नहीं होगा आप नहीं बता पाओगे कि फंक्शन आपका ऑन टू है या इन टू है। तो ये R to R है, तो बिल्कुल वो 1 1 ऑन टू होगा, यानी आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, है ना। तो बाइजेक्टिव फंक्शन के ही कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे किसी फंक्शन का इनवर्स, है ना, और उसके बाद फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं फिर।